नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जिसके चलते उस कंपनी के बारे में जानकारी आपको मिलेगा और उस कंपनी के ऊपर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एज़ अ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके पास है तो चलिए अभी देख लेते हैं कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा एक कंपनीज़ के बारे में जिसका नाम है इंडस टावर। आप कहेंगे सर इस कंपनी सबसे बड़ा क्यों बोले हैं? क्योंकि देखिए आज जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो मतलब एमटीएनएल हो, कोई भी हो, तो सारे कंपनीज़ क्या कर रहे हैं? सारे कंपनीज़ इस कंपनी के माध्यम से, इंडस टावर के माध्यम से टावर को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इंडस टावर के माध्यम से टावर सप्लाई ये सारे कंपनीज़ को करते हैं। तो इंडस टावर एक टावर बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप 1 मंथ देखा दूँ, तो 1 मंथ में कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अराउंड 13% तक कंपनी ने आपको रिटर्न दिया। तो यही काफ़ी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर ध्यान से 6 मंथ तक देखेंगे तो कंपनी का हालत बिगड़ गया। 20% के आसपास क्रैश और 1 साल में कंपनी 21% तक लॉस, 5 साल में कंपनी 30% तक और मैक्सिमम में कंपनी 30% का लॉस दे चुके हैं। कंपनी लाइफ टाइम लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा हालत क्यों हो गया? वो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, कंपनी इसका इस तरीके से हालत होने के पीछे एक ही कारण है, वो है वोडाफोन आइडिया। देखिए, वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है, कंपनी इसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो मतलब कर्जा नहीं, कंपनी का जो सर्विसेज़ है, उसका जो चार्जेस है, वो वोडाफोन आइडिया क्या किया, इंडस टावर को मिटा नहीं पाए। क्योंकि देखिए, पहले तो वोडाफोन आइडिया खुद ही बर्बाद हो चुके हैं। अभी भी वो कस्टमर को सर्विस दे रहा है और सर्विस देने के लिए उसको तो टावर्स की ज़रूरत पड़ेगा। वो टावर्स किससे लेते हैं? इंडस टावर से। और इंडस टावर को इतना बड़ा पैसा उसको देना पड़ेगा, जो वोडाफोन आइडिया दे नहीं सकते। तो इसीलिए इसी के चलते है कंपनीज़ को बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर कंपनीज़ के मैं कुछ डेटा आपको दिखा दूँ जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट, तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। कंपनी का सेल्स देखिए इस बार कम, कंपनी के एक्सपेंस देखिए इस बार ज़्यादा। कंपनीज़ के मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 57 से 51% के आसपास आ चुके हैं। तो कंपनीज़ के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 1800 करोड़ के आसपास है। पिछली बार 1800 करोड़ के आसपास था, इस बार 1300 चलो 1400 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। 400 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। तो सारे पॉइंट्स वीकनेस के हिसाब से, नेगेटिव के हिसाब से देखने को मिला। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी में कुछ पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव लगा। चलो वो पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर कंपनी के कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी पहले कुछ भी कर्जा नहीं लिया था। कंपनी का जो कर्जा था वो ना के बराबर था। कंपनी का ज़ीरो डेब्ट था। कंपनी इस बार कर्जा लिया कितना 19,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी में यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनी का फिक्स एसेट में, कंपनी यहाँ पे एसेट को अच्छी तरीके से परचेज़ किया। जैसे आप देखेंगे तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, फिक्स एसेट परचेज़, तो कंपनी ने फिक्स एसेट परचेज़ किस तरीके से किया? देखिए, फिक्स एसेट परचेज़ में कंपनी पिछले साल में 3,200 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट किए थे और इस बार 3,600 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। और इसका एसेट क्या है? फिक्स एसेट मतलब कंपनी मान के चलिए टावर्स के लिए रॉ मटेरियल्स, साथ ही साथ मशीनरीज के लिए कोई भी मशीनरी खरीदारी किए, कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, कोई भी गाड़ियाँ खरीदारी की है, जो कंपनी के लिए एक एसेट है। मान के चलिए कंपनी बहुत जगह पे नया-नया टावर यहाँ पे लगाया है। तो इस टावर लगाने के जो टावर भी कंपनी के लिए एक एसेट है। कल जाके अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी आया, तो वो टावर्स को भी बेच देंगे। तो वहाँ से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो रिलायंस जियो ने क्या किया? जितने स वो सॉरी एयरटेल ने क्या किया? वोडाफ़ोन आइडिया के जितने सारे टावर्स थे, वो टावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टावर को एयरटेल ने क्या किया? सस्ते दामों में खरीदारी कर लिए। तो यही फ़ायदा वो उठा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज़ को किस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो मुझे एक पॉइंट्स मुझे और भी बेस्ट लगा, वो है कंपनी का यहाँ पे देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स। तो कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो पिछली बार 16,200 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा था। मतलब कर्जा कंपनी लिए थे और इस बार वो 12,900 अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी का रीपेमेंट वॉरिंग मतलब कंपनी रीपेमेंट किया पिछले बार 18,900 करोड़ का कंपनी रीपेमेंट किए थे कर्जे को और इस बार 13,600 करोड़ के आसपास कंपनी रीपेमेंट किए। तो ये पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो देखिए ध्यान से देखिएगा,
कंपनीज के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था अभी भी वही होल्डिंग है। कंपनी के एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। डीएस और पब्लिक के पास उतना खास होल्डिंग नहीं है। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ है जिसके लिए इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग करके रखे रखे हैं और प्रोमोटर खुद खुद का हिस्सेदारी भी बढ़ा चुके हैं। अगर मैं उसी कंपनीज के में कुछ शेयर होल्डिंग बटन आपको दिखा दूं, ध्यान से दिखेगा कंपनी का म्यूचुअल फंड कंपनी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक कम कर रहा है, मगर उसी जगह पे एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को मेंटेन किया और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, मगर प्रोमोटर में एक गड़बड़ी देखने को मिला, वो है प्लीजिंग। कंपनी के ऊपर 30% शेयर कंपनी ने प्लेजिंग किया। ये मुझे ऑब्वियसली नेगेटिव लगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 25% के आसपास अगर कोई भी कंपनी के ऊपर प्लेजिंग दिखे तो उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्की जोन आप सोच लेना। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न का, तो इस इंडस टावर के चार्ट पैटर्न जो अभी दिखा रहा है वो टोटली नेगेटिव ट्रेंड है। टोटली अगर देखेंगे तो कंपनी का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में है। तो कंपनी के जो अभी लाइफ टाइम का जो लो है, अगर उस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा फॉल और भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी ऊपर साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन लेवल दिखेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी करके अभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, और भी थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी उसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में जितने बात करूँ कम हो जाएगा। एक मंथ में कंपनी 13% के आसपास रिटर्न दिया। 6 मंथ में कुछ करेक्शन है और एक साल में कंपनी 16%, मैक्सिमम में आपको करीबन 1,17,000% का रिटर्न दिया। तो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी का लीडर है। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन कंपनी में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 4 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुके हैं। कंपनी के डेटा जो बता रहा है कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे तो शानदार कंपनी इस बार रिजल्ट पब्लिश किया। अगर कंपनी का फाइनेंशियल मार्जिन भी दिखा दूं तो 39% पिछले बार भी था, इस बार भी उसी को मेंटेन किया। देखिए बहुत लोग यही सोचते हैं कि सर सेम टू सेम है, तो देखिए सेम टू सेम करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 4 लाख करोड़ इतने बड़े कंपनीज को मेंटेन करना सेम रेंज में ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उस चैलेंज को कंपनी एक्सेप्ट किया और अच्छी तरीके से कंपनी ग्रोथ किया, तो इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे पाए। कंपनी का ऐसे नहीं कि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, सारे पैरामीटर आपको बेस्ट पॉजिटिव साइंस में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हर पैरामीटर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट व्यू से देखने को मिला। रही बात इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रोमोटर पहले से ही 56% के आसपास होल्डिंग्स लेकर बैठा हुआ है और म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। धीरे धीरे करके कंपनी 9% तक होल्डिंग को इंक्रीज किया। हर साल कंपनी खुद के होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। उसके उल्टा दी एफ ने क्या, सॉरी, हाँ, एफआईएस ने क्या करा है, धीरे धीरे करके खुद का माल बेच रहा है। तो ये एक वीकनेस पॉइंट भी देखने को मिला। फिर भी कोई खरीदारी करेंगे, कोई सेल करेंगे, तो ये तो साइकिल चलते रहेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं आपको एक ट्रेड भी दिया था एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ किया था और वो ट्रेन लाइन एक सपोर्ट रेंज के हिसाब से काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल देखने को मिला और इसके ऊपर एंटी में टेलीग्राम में अपडेट दिया था। मैं खुद यहाँ पे एंटी लिया था और मेरा टारगेट रेशियो इस कैंडल तक रहेगा, मतलब इसको टच होने के आसपास जाएंगे तो मैं टारगेट बुक कर लूंगा। तो मेरा टारगेट ऑब्वियसली आसपास ही है। तो इसके आसपास अगर टारगेट बुक ना हो, देखिए हम लोग गलती क्या कर लेते हैं मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चलते हैं और हम लोग जब तक टारगेट ना दे तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा अगर यहाँ पे मान के चलिए इस कैंडल अगर रेड कैंडल क्रिएट हो गया और उसके नीचे कोई भी कैंडल अगर ओपन हो गया तो मैं फटाफट प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, क्योंकि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के लेवल से पहले से ही लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां से कंपनी रिवर्सल हो सकते हैं। तो इस तरीके से गलतियां मत करिएगा। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में बात करूं, कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। अगर मैं 5 साल, एक साल तक दिखा दूं तो 16% के आसपास कंपनी के क्रैश देखने को मिला। तो टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी 40% क्रैश हो चुके हैं, 40%। तो इसके इसके कारण कौन सा है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो कारण और कुछ नहीं है, कंपनी का इन्वेस्टर। ध्यान से देखिएगा, कंपनी के बड़े बड़े जो प्लेयर्स है एफआईएस, उन्होंने क्या किया, 16% के आसपास इन्वेस्टमेंट था। आज वो इन्वेस्टमेंट कितना है, 12% के आसपास। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है
वो धीरे-धीरे करके कंपनी के ऊपर कम हो गया। इसका मतलब कंपनी के ऊपर सेल ऑफ ज़्यादा देखने को मिला। तो कंपनीज़ के प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर तो होल्डिंग लेके रखा है, मगर कंपनीज़ के एफआई ने अच्छा खासा माल यहाँ पे बेचा है। इसलिए थोड़ा-सा वीकनेस कंपनी के ऊपर बनते हैं। बाकी इस कंपनी के जो डेटा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। सिर्फ यही बताऊँगा कंपनी की फिक्स्ड एसेट परचेज़ में कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट परचेज़ किया। कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो यहाँ पे देखा जाए इस बार रिज़ल्ट अभी तक अपडेट नहीं आया। तो जब रिज़ल्ट आएँगे तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैं ज़रूर बना के दूँगा। ये था कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।